लाइन्स एंड एंगल। तो अभी लाइन जो होती ना, लाइन आपको मालूम है कि कौन से टाइप की होती। देखो लाइन मतलब कैसा होगा, देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, इसमें देखो इसके दोनों एंड को अपन कितना भी एक्सटेंड कर सकते, इसको क्या बोलते अपन, लाइन। क्या बोलते, लाइन। अगर मैंने सपोज ऐसा ड्रॉ करा ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसका ये इनिशियल पॉइंट जहां से लाइन स्टार्ट हुआ, इधर अपन एक्सटेंड कर सकते क्या, नहीं। तो ये अपना क्या रहता, रे, ये क्या रहता, रे, और ये वाला क्या रहता, लाइन, ठीक है। और ये ऐसा अगर मैंने लिखा, देखो जहां से स्टार्ट करा और वहीं पे खत्म करा, तो वो आपका लाइन होगा क्या, नहीं, वो क्या आ जाएगा, पॉइंट। मालूम है ना आपको, ये कंसेप्ट मालूम है। देखो पॉइंट मतलब क्या होता है, जहां से अपन ने स्टार्ट करा वहीं पे खत्म हुआ, तो वो क्या रहेगा आपका, पॉइंट। और लाइन में क्या होता है, दोनों एंड भी अपन कितना ही एक्सटेंड कर सकते। और रे में क्या होता, उसका एक एंड एक्सटेंड होता और दूसरा एंड एक्सटेंड होता क्या, नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे, रे। तो अभी लाइन जो होती ना अलग अलग टाइप की होती। कौन सी, पैरेलल लाइन होती, इंटरसेक्टिंग लाइन होती। क्या होती, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मींस क्या, देखो अभी ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्या, इंटरसेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल। अगर ऐसी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या रहेगा आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, मतलब ये एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो वो क्या रहती है आपकी, ट्रांसवर्सल। क्या रहती है, ट्रांसवर्सल। मतलब ऐसी लाइन दो लाइन को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या फिर नहीं भी करेंगी, समझे। पैरेलल लाइन मतलब कौन सी लाइन, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। समझ रहे, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो इंटरसेक्ट हो रही, ये क्या रहेंगे आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी यहां पे देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइन है क्या रे, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको आगे थोड़ा और एक्सटेंड करा ना, तो ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जिसमें लाइन क्या हो जाएगी आपकी, इंटरसेक्ट। समझ रहे। तो ये ऐसे जो लाइन बनते ना, तो लाइन से अपन क्या एंगल फॉर्म करते, क्या करते, एंगल। तो पहली बात आपको थोड़े एंगल के टाइप मालूम होना। तो कौन से एंगल रहते गाइस, देखो पहले जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका डिग्री कितना होता, देखो अभी, ओ भाव, यहां पे ये अपन ने रे ड्रॉ करा, ठीक है, बराबर है। तो ये रे को जहां से स्टार्ट करा वहीं पे खत्म करा, मतलब उसको रोटेट ही नहीं करा अपन ने। रोटेट करेगा तो एंगल बनेगा ना, रोटेट ही नहीं करा तो उसका डिग्री कितना रहेगा, जीरो रहेगा ना। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, जीरो, जीरो एंगल्स, ठीक है, जीरो एंगल। तो अभी अगर सपोज इसके बाद में क्या होता, एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब ये आपका रे है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा, ऐसे थोड़ा रोटेट कर दे रहा, कहां तक, लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल बना, ये एंगल कौन सा रहेगा आपका, एक्यूट एंगल। मतलब ये थीटा जो रहेगा लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा मतलब एक सिंबल है एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद रहेगा आपका राइट एंगल। क्या रहेगा, राइट एंगल। क्या होगा, राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या, जो एंगल अपना 90 डिग्री का होगा। किसका, 90। मतलब यहां पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा और एक वर्टिकल, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितने का बना, 90। तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जिनका थीटा मतलब ये जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये 90 डिग्री का क्या है, सिंबल है। अगर मैं ये एंगल अगर 90 से बड़ा निकालूंगा तो क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल। अब तुम बोल रहे हम क्या इतने दलिंदर है क्या, हमको मास्टर ये पढ़ा रहा, तुम है दलिंदर इसलिए पढ़ा रहा, ठीक है ना। तो यहां पर गाइस ये जो एंगल होगा आपका,
ये क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये क्या होगा, मोर देन 90 एंड लेस देन, तो अभी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 180 से छोटा। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते, ऑब्ट्यूस। ठीक है, उसके बाद आता आपका स्ट्रेट एंगल। क्या था, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होगा रे, स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। तो मतलब ऐसा देखो, यहां से अपन ने स्टार्ट करा और पूरा उसको ऐसा रोटेट कर दिया। ठीक है, मतलब इसको अपन ने क्या करा, ऐसा रोटेट करा पूरा। यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहां से ऐसा स्टार्ट करके ऐसा पूरा सीधा एक लाइन की तरह बनाया। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। और ये कितने डिग्री का रहता, 180 डिग्री का। कितने का, 180। समझ रहे हो। हाँ, उसके बाद रहता रिफ्लेक्स एंगल। क्या रहता, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा। क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। देखो अभी रिफ्लेक्स एंगल्स क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब अभी देखो ये रे है, ओ गाइस ये रे है, इसको मैं ऐसा घुमा रहा 180 से ज्यादा, ऐसा देखो ये जो बन रहा ना एंगल, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा एंगल रहेगा, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है एंगल, ओए थीटा जो रहता 180 डिग्री से बड़ा रहेगा और 360 से क्या होगा, छोटा। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। इसके बाद में क्या रहेगा, इसके बाद में रहेगा कंप्लीट एंगल। क्या रहेगा, कंप्लीट। कंप्लीट एंगल से क्या समझता आपको, कंप्लीट एंगल। क्या होगा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी क्या होगा, देखो अपन ने एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन लेंगे ऐसा पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, तो इसका जो एंगल बनता है ये थीटा। थीटा यानी क्या होगा, 360 डिग्री। और थीटा मतलब क्या होता है, एक सिंबल है काय के लिए, एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, बाद में लिखो इसको। देखो फिर से बता रहा है, ये जीरो एंगल मतलब जो रे जहां से स्टार्ट हो रहा है इनिशियल रे और फाइनल रे दोनों एक ही जगह पे आएंगे, उसको अपन जीरो एंगल बोले। यहाँ पे ये इनिशियल रे और ये वाला फाइनल रे, इन दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है लेस देन 90 डिग्री, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अगर एग्जैक्ट 90 बनेगा तो वो क्या रहेगा, राइट एंगल। और मोर देन 90 और लेस देन 180 रहेगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस। और एग्जैक्ट 180 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होगा, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। और एग्जैक्ट कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन लिया, एक रिवॉल्यूशन, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट एंगल। क्या होगा, कंप्लीट। अभी देखो यहां पे क्या होगा, इसके बाद दो पैरेलल लाइन रहेगी। क्या रहेगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, कैसा होगा, देखो आपको मालूम होना कि कैसे एंगल्स फॉर्म होते। देखो ऐसे दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ऐसे ट्रांसवर्सल आ गए। क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल आने से क्या हुआ कि यहां पे ऐसे एंगल बनेगी नहीं। देखो इसको मैं नाम दे रहा, ये जो एंगल बना ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच, ये जो एंगल बने ए बी सी और ये डी एंगल बने ना, तो ये एंगल्स बने, तो ये कौन से टाइप के एंगल बने ये आपको बताना है। तो यहां पे पहले अपन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये पहला एंगल कौन सा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब क्या, देखो जब दो लाइन ऐसी इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को अपोजिट है ना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट। और वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर सपोज मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा एक लाइन और ये वाला ऐसा थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ करा, ये ए बी सी ये एक लाइन है और ये डी बी ई ये सीधी लाइन नहीं है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या रे, एंगल कब इक्वल होंगे, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी ऐसे। और इनके जो ये एंगल होंगे, ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। और वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल। अभी यहां पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करे और ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल।
तो इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बनते देखो, इसको मैं नाम देता ये पी क्यू और इसको मैं नाम देता एल। तो ये पी क्यू कैसे पैरेलल लाइन से, यहाँ पे पी क्यू मतलब पी और क्यू ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहां पे ये एल क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल क्या है, यहां पे एंगल फॉर्म कर रहे हैं ना, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे देखो, ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, सी। मतलब यहां पे क्या होगा, ए इक्वल्स टू सी होगा, कॉमा दूसरा कौन सा होगा, बी किसके बराबर रहेगा, डी के बराबर। तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, डी होगा। और क्या होगा बता, एफ इक्वल्स टू एच और जी इक्वल्स टू ई। ये कब इक्वल होगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझे आपको याद आ। उसके बाद देखेंगे अपन करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो रे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब होता क्या, ऐसी दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल वाली, उसको एक क्या रे, ट्रांसवर्सल। तो देखो गाइस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका थोबड़ा देखो इधर है ना, इसका भी इधर है, तो मतलब ये कौन से एंगल हो गए, और ये लाइन जब पैरेलल रहेंगी तो क्या होंगे, इक्वल। समझ रहे हो। तो ये वाली लाइन है, मतलब देखो यहां पे बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ई। बी इधर देख रहा ना, ये ई भी उधर ही जा रहा कि नहीं रे, तो ये कौन सा एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग। अभी सी का करस्पॉन्डेंस कौन होगा, देखो सी कैसे नीचे की तरफ ऐसा जा रहा, एच भी नीचे की तरफ जा रहा, तो सी और एच क्या रहेंगे, और वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। कब सेम होगा, जब लाइन पैरेलल होगी। और यहां पे पी और क्यू अपन को पैरेलल दिया, तो यहां पर ए का करस्पॉन्ड बोलो, अभी ए का करस्पॉन्ड कौन है बोल, दिव्या। नाइस। ए किधर देख रहा, ऊपर की तरफ देख रहा, एफ भी ऊपर की तरफ, तो ए का करस्पॉन्ड कौन होगा, एफ, और वो इक्वल रहेगा। ठीक है। उसके बाद में बी का करस्पॉन्ड कौन होगा, बी का कौन है, ई, तो यहां पे बी इक्वल्स टू क्या होगा, ई। आर्यन, मिस्टर आर्यन बताइए सी का कौन है, सी किधर, ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो देखो ऐसा भाव दिख रहा है, समझ रहा ना। तो सी का करस्पॉन्ड कौन होगा, एच, तो यहां पे सी इक्वल्स टू क्या आएगा, एच होता। उसके बाद में डी का करस्पॉन्ड कौन होगा, डी का करस्पॉन्ड जी, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, जी। ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए, समझे, याद आ, यस। हाँ, इक्वल कब रहेंगे, जब ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल रहेंगी। जब लाइन पैरेलल रहेगी तो वो क्या रहेंगे, इक्वल। अगर लाइन पैरेलल नहीं रहेंगी तो इक्वल रहेंगे क्या, नहीं। समझे क्या। तो अभी इसके बाद पढ़ेंगे अपन अल्टरनेट एंगल। क्या पढ़ेंगे, बाद में लिखो, टेंशन मत लो, दे रहा मैं तुमको टाइम। तो अभी इसके बाद है अल्टरनेट एंगल्स। तो इसमें नहीं क्या, दो टाइप होते, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो पहले अपन देंगे इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता, समझो, दिमाग में ऐसा ध्यान रखो, दो ऐसी पैरेलल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल आ गई, तो ये जो जेड बनते ना ऐसे भाव, जेड समझ, जेड, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल रहेगा आपके, अल्टरनेट। मतलब ऐसा देखो, अरे भाव देखो, ये वाला, ये ड्रैगन की तरह दिख रहा ना। हाँ, इमेजिन करो ना, तुम कैसे खुद को होशियार इमेजिन करते वैसे ही, ठीक है, दिख रहा है जेड। हाँ, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल, मतलब अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टर, ये अंदर की तरफ से, इसको बोलते इंटीरियर, बोलते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझे। हाँ, ये मतलब ये वाला एंगल बन रहा है, ये दिख रहा। हाँ, तो अभी यहां पर ओए, ये डी का अल्टरनेट कौन होगा, देखो ये जो बन रहा ना ऐसा, जेड दिख रहा,
तो ये डी का अल्टरनेट कौन होगा? ई। तो यहां पे डी इक्वल्स टू क्या होगा? ई। होता कि ना रे? हा? क्या होगा? डी का अल्टरनेट क्या होगा? ई। और वो क्या होगा? इक्वल। और इक्वल कब होगा? जब पी और क्यू पैरेलल रहेगी। और पैरेलल नहीं रहेंगी तो इक्वल होगा क्या? नहीं। इसकी अपन टेस्ट भी पढ़ने वाले, बस तुम याद रखो कि कौन से एंगल को क्या बोलते। समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद में देखो, ये जो आपका सी है, सी का अल्टरनेट कौन होगा? देखो ये जेड ऐसा इधर की तरफ से बन रहा ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो गए आपके अल्टरनेट एंगल। कौन से वाले? इंटीरियर। कौन से रे? तो यहां पे C इक्वल्स टू क्या आएगा? F। और कोई बनेगा? और कोई बनेगा क्या? नहीं ना। तो अभी क्या पढ़ना है आपको? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता? देखो ये जो D है ना, डी अंदर में था, डी का वर्टिकली अपोजिट कौन है? बी। तो बी बाहर की तरफ है ना, तो ये डी किसके इक्वल था? ई के इक्वल था ना, है कि नहीं? तो ई का वर्टिकली अपोजिट जी, यानी बी और जी, ये कौन सा एंगल हो गया आपके? अल्टरनेट। और कौन से? एक्सटीरियर। तो यहां पे बी का कौन रहेगा? बी इक्वल्स टू जी होता। फिर बाद में उसके बाद ये वाला सी और ये एफ, ये सी और ये एफ, ये दो है ना अल्टरनेट एंगल, मगर ये कैसे? इंटीरियर है। इसके वर्टिकली अपोजिट के सी का कौन है? ए है ना। तो ए किसके बराबर रहेगा फिर? एच। ये एफ किसका है? वर्टिकली अपोजिट कौन है? एफ का। तो ये देखो सी और एफ इक्वल है कि नहीं? सी ए के बराबर है और एफ जी के बराबर है, यानी ए इक्वल्स टू क्या होता है? एच। तो यहां पे क्या होगा? ए इक्वल्स टू एच। और ये दोनों कैसे? बाहर की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट। कौन से वाले? एक्सटीरियर एंगल। समझे? याद आप? तो अभी लिखो ये वाला पूरा। कधी बघू ना हाँ ध्यान दो। अभी क्या? लीनियर पेयर। हाँ गाइस, ऐसी एक लाइन है। क्या है? लाइन। ये कौन सी लाइन है रे? ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसका एंगल जो बनेगा, यहां पे अगर मैंने एक पॉइंट रखा, तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा रे? 180 की बनेगा ना। काय का बनेगा रे? 180 बनेगा। ठीक है। अगर इसके बीच में ऐसी एक लाइन डाल दूंगा मैं, ये ऐसी एक आदि, तो क्या हो जाएगा रे? दो एंगल फॉर्म हो रहे ना। इधर एक एंगल फॉर्म हो रहा ऐसा, और ये वाला एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? तो ये दोनों एंगल का अगर आपने ऐड करा तो कितना होगा? 180। क्या? 180। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। ठीक है। लीनियर पेयर मतलब क्या होगा? देखो रे, ये इधर का एक एंगल और इधर का एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल है। कैसे है? एडजेसेंट एंगल। तो ये वाला रे है ना, ये वाला, ये कॉमन रे, ये एंगल के लिए और ये एंगल के लिए कॉमन रे कौन सा? ये वाला है ना, है कि नहीं? इसको मैं नाम देता है ए बी सी, और ये यहां पे डी दे दो। ठीक है। तो ये ए बी रे, ये जो बी ए रे है ना, बी ए, ये कॉमन है एंगल ए बी सी के लिए और ए बी डी के लिए। तो नॉन कॉमन रे कौन से है? बी डी और बी सी, ये नॉन कॉमन है ना। तो ये नॉन कॉमन रे क्या कर रहे? एक लाइन फॉर्म कर रहे। क्या कर रहे? लाइन। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं ना, ये वाले, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। अगर मैं इसको x बोलूंगा और इसको y बोलूंगा तो क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और ये क्या हो गया? आपकी लीनियर पेयर। क्या हो गए? लीनियर पेयर। समझे आपको? चलो इसको भी लिखो, फिर अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। नहीं अभी फिर से बता रहा, जिसको नहीं समझाओ देखो कैसा है, जिसको समझाओ लिखो, जिसको नहीं समझाओ ये ध्यान दो। ये एबीसी देखो,
ये बी डी बी सी एक लाइन है, ये कितने की रहता है एंगल टोटल? वन स्ट्रेट एंगल है ना, क्या है 180 है। तो ये 180 के बीच में अपन ने एक रे डाल दिया, ऐसा डाला कि नहीं रे? मतलब ये 180 के दो पार्ट करे ना, इधर एक पार्ट हुआ और इधर एक पार्ट हुआ कि नहीं? दोनों पार्ट को ऐड करा तो कितना होगा? 180। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे रे? लीनियर पेयर। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इसको शायद अपन ने एक्स बोला, इसको वाई बोला था, बोला ना, इसे एक्स वाई नाम दिए थे शायद। तो ये एक्स प्लस वाई अगर करोगे तो कितना आएगा? 180। क्यों 180 आ रहा है? क्योंकि ये एंगल कैसे बने? एक स्ट्रेट लाइन से बने। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते रे? समझे? हाँ, मतलब ऐसा अगर रहेगा, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, तो ये 180 बनता क्या एंगल? नहीं, इन दोनों का ऐड भी करा अपन ने बीच वालों का, तो ये 180 नहीं रहेगा ना, तो ये लीनियर पेयर होंगी क्या? नहीं। समझ रहे हो क्या? ठीक है, लिखो फिर, ड्रॉ करो इतना है। हाँ, यहां पे क्या हो रहा है? ये ए बी और ये सी डी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे। क्या कर रहे? इंटरसेक्ट। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते ना, वो क्या होते? इक्वल होते। क्या होते? इक्वल। ऐसा बताया ना मैंने। तो ये इक्वल क्यों होते, ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो कैसे कर रहे हैं अपन? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल बताना है आपको, बराबर है। मतलब यहां पर आपको क्या दिया? गिवन में, गिवन लिखना है आपको। गिवन में क्या दिया? ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइन कैसी आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। यहां पे प्रूफ क्या करना आपको? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। सोहम, मालूम है आप बहुत बड़े टॉपर है। आपका फोटो मैंने देखा गटर के साइड में। ध्यान दो इधर, वल मत करो, इधर ध्यान दो। हाँ, अभी यहां पर आपको नहीं क्या, ये दो लाइन दिया और उसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ करना है इक्वल है करके। तो इसके प्रूफ में देखो क्या आएगा, और ज्यादा का वल मत करो, ठीक है ना। इतना होमवर्क दे दूंगा ना तो बर्बाद हो जाओगे। पहले ऑलरेडी बहुत बर्बाद है तुम लोग, ठीक है। हाँ, यहां पे ध्यान दो, इधर अपने को बोला दो लाइन ऐसा बोला ना, तो इसका प्रूफ क्या होगा? प्रूफ में देखो अपन क्या करेंगे, देखो ए ओ बी क्या है? एक लाइन है ना, अपने को मालूम है ना, ए ओ बी इज अ लाइन। ये क्या है? आपकी लाइन है, ठीक है। तो ये ए ओ बी लाइन है, तो ये ए ओ बी कितने का एंगल बनाएगी रे? 180 का बनाएंगे ना। मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल, इसको अगर मैंने बोला एक्स बोला, क्या बोला? एक्स। तो ये ए ओ सी और ये एक्स दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 होगा कि नहीं? यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता, देखो ए ओ सी प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा रे? लीनियर पेयर होगा ना। क्या होगा इसका रीजन? लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहां से क्या करता मैं, देखो एंगल एओसी निकालता, ये प्लस एक्स उधर भेजो तो क्या होगा? इधर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको मैं नाम दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अभी देखो, जैसे ए ओ बी लाइन है वैसे ही सी ओ डी, ये भी तो एक लाइन है ना। तो ये सी ओ डी ऐसे लिखो, सी ओ डी इज अ लाइन, ये भी लाइन है। तो उसमें देखो ये वाला x और ये बी ओ डी, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना होगा? 180 होगा ना। यानी इधर क्या आएगा? x प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना होगा? 180। इसका रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। ये भी क्या होगा आपका? लीनियर पेयर। तो
तो ये जो x है ना प्लस वाला, उसको उधर भेजो, प्लस वाला x उधर जाके क्या होगा माइनस। तो एंगल BOD इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस x। तो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आंसर क्या है रे, सेम आया ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 का दोनों का राइट साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड भी क्या आएगा सेम। तो यहां पे रहेगा एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD। देखो ये AOC और ये BOD ये दोनों भी एंगल क्या आ गए इक्वल, और कौन से एंगल दे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे ऐसा लिखना आपको, हेंस प्रूव। ठीक है, चलो लिखो फिर इसको। हाँ कल चेक करता, दोनों साथ में चेक करता।